अगली बार ऐसा होगा ना। और अपना एक संस्था और रजिस्टर्ड है ऑल इंडिया ज्वेलर्स एसोसिएशन के नाम से। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एसोसिएशन के सरकार समाज में 95% लोगों का काम ज्वेलर्स का है। तो मैंने जो भी समस्या कुछ ज्वेलर संबंधित जो आती है वो ज्वेलर से ही सॉल्व हो सकती है, तो मैंने उसको भी इसमें रजिस्टर्ड करा के और पूरे भारत में उसका भी मैंने कई जिलाध्यक्ष उसके नियुक्त कर दिए हैं। और उससे मैं उनसे उद्देश्य पूछूं, मैं उनसे आइडिया लूं और अपने संस्था में उसको जोड़कर अपने संगठन को और ताकतवर बनाऊं और हर समस्या को उनकी सुन के जो कि सही स्टेप है, सही समाधान है, उसको करने का प्रयास करूं। मुकुल जी, लगातार दिन प्रतिदिन सोने की कीमतें बढ़ती जा रही है, हालांकि उसमें नियंत्रण आपके हाथ में भी नहीं है। आपको नहीं लगता कि इससे दुकानदारी या ग्राहक, एक आम आदमी जिसको सोना परचेज करना है, उसकी पावर कम हो रही है? जी बिल्कुल, इस समय सोने चांदी के भाव जिस तरह बढ़ रहे हैं इसमें बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि सोने के दाम बढ़ने से ये आम आदमी की बजट से बाहर होता जा रहा है और आम आदमी की बजट से जितना बाहर होगा व्यापार उतना ही हम लोगों का बाधित होगा। इसमें बहुत हल्की ज्वेलरी उतारने का प्रयास किया जा रहा है, लाइट वेट ज्वेलरी उतारी जाए जिससे ज्वेलरी का व्यवसाय जो है खतरे में ना आए। लेकिन ये बात सही है कि अपने हाथ में नहीं है, ये इंटरनेशनल तेजी है, तो इसको फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अपने व्यापार से नियंत्रित कर सकें। सरकार से आप क्या क्या मांग रखना चाहते हैं? सरकार किस तरह से आपकी व्यवसाय में आप व्यवसायियों की मदद करे? क्या कुछ कानून के ऐसे प्रावधान हो जो आपके पक्ष में हो, या किस तरह से आप सोचते हैं? देखिए, ऐसा है कि इस समय सरकार से सबसे बड़ी मांग हम लोगों की 2-3 है, जिसमें क्योंकि भाव बढ़ते जा रहे हैं, रिस्क बढ़ता जा रहा है, सुरक्षा संबंधित बहुत दिक्कत आ रही है, आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही हैं, तो उसके लिए सरकार से ये मांग है हमारी कि सस लाइसेंस मुहैया कराया जाए जो भी हमारे ज़रूरतमंद हैं। और दूसरी मांग ये है कि सबसे चोरी की धाराएं आजकल बहुत उसका मिसयूज़ हो रहा है। मिसयूज़ वो कोई भी अगर कहता है कि ये चोर है, वो पुलिस उसकी जांच भी नहीं करती और उसको प्रताड़ित करती है। तो मेरा सरकार से ये भी है कि 411-12 धारा में कुछ ऐसा आयोग का गठन कर दें जिस तरह एमपी में है, जिससे इसकी जांच करने के बाद ही व्यापारी उठाया जाए, क्योंकि व्यापारी टैक्स होल्डर है, सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, तो उसको इस तरह प्रताड़ित ना किया जाए। अम्बाला की कार्यकारिणी आज गठित हो गई आपकी? जी। तो कौन कौन पदाधिकारी चुने गए हैं? हमारे यहाँ से पूरी अभी तक की 21 लोगों की टीम तैयार हुई है, जिसमें अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, संगठन मंत्री, संयुक्त मंत्री, संरक्षक मिलाकर पूरे 21 पदाधिकारी चुने गए हैं। कौन कौन है? जिसमें हमारे जिला अध्यक्छ जी हैं वो अमित कुमार वर्मा जी, बाकी अन्य सदस्य? बाकी अन्य सब कमेटी के हैं, जो कि पूरी डिटेल अमित जी आपको दे देंगे। तो आज अम्बाला में आए हैं, पहले तो कितने ज्वेलर्स बुलाए गए थे, कितने लोग इकट्ठे हुए हैं? काफ़ी लोगों की तादाद में मैं देख रहा हूँ 100-150 लोग अर्जेंट में बुलाए गए हैं, क्योंकि ये बहुत ही विशेष बैठक थी, बहुत कम समय में, तो मुझे लगता है ये बहुत सफल बैठक रही है आज। अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से अपना स्वर्णकार समाज आज डर के भय में काम कर रहा है, लूट, चोरी, डकैती, यहाँ तक कि मैं समझता हूँ आपके अध्यक्ष भी इसका शिकार हो चुके हैं और काफ़ी सोना और चांदी जो है इनका गया, और भी सभी सदस्यों का ऐसे हुआ है, तो उसको रिकवर कराने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर रहे हैं? अपने समाज की तरफ से क्या प्रयास है आप? देखिए, अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सब में हम लोग पूरा सरकार से पूरा ऊपर से प्रेशर भी डेवलप करते हैं, बराबर नियंत्रण डीएम हो या कमिश्नर हो, बराबर उनसे संवाद होता है, और हम लोग और दोनों लोग मिलकर अब जो भी एक दूसरे की हेल्प हो सकती है वो करते हैं। और मुझे योगी मोदी की सरकार है, मुझे पूरा विश्वास है हर संभव प्रयास होता है और खुलासे होते भी हैं। और अन्य कई एसोसिएशन भी काम कर रही हैं, जैसे आपकी एसोसिएशन है, अन्य कई एसोसिएशन है, उनके साथ क्या तालमेल रहेगा आपका? अन्य एसोसिएशन से भी मेरी गुजारिश है कि अगर कोई ऐसी विकट समस्या किसी के ऊपर भी आवे, तो भले वो चाहे छोटे स्तर में हो चाहे बड़े स्तर में हो, लेकिन वो साथ खड़े हों। मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अपनी संस्था हर समय सक्षम है। भारत के किस किस जिलों में आपकी एसोसिएशन काम कर रही है? भारत में हमारे 6 प्रदेशों में काम कर रही है, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान और एमपी।
आने वाले भविष्य की क्या योजना है? आने वाले भविष्य में हमारे लगभग भारत में से 3/4 प्रदेशों में अपनी संस्था होगी। अभी 102 जिले हमारे घोषित हो चुके हैं और बहुत जल्द ये 250 जिलों में परिवर्तित हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल इंडिया स्वर्णकार समाज एसोसिएशन की तरफ से अमित अष्टा जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज की इस मीटिंग को देखते हुए? मैं अम्बाला से जिलाध्यक्ष, और जो कि मैं अपने अम्बाला साथियों के साथ मिलकर चलने के लिए तैयार हूँ। जो भी कोई भी अम्बाला में कोई भी हमारे स्वर्णकार किसी की कोई भी प्रॉब्लम होएगी तो उनके साथ मैं चलने के लिए तैयार हूँ। बाकी मेरे साथ हमारे मुकुल अध्यक्ष जी जो हमारे साथ खड़े हैं, हर एक जब भी उनको कुछ कहा जाएगा तो ये हमारे साथ खड़े होंगे। ठीक है, धन्यवाद।